बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज 4 है और मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि आपने ज़ुआज़ाफ़िकल यानी कि एलसीएम और आदे आज़म यानी कि एचसीएफ मालूम करना है और आपके पास यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 इसके पार्ट्स हैं। तो चारों जुज़ों के हर क्वेश्चन का आपने ज़ुआज़ाफ़िकल यानी कि एलसीएम भी मालूम करना है और आदे आज़म एचसीएफ भी मालूम करना है। इंग्लिश में भी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। तो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 1, 2, 3, 4 इसके पार्ट्स हैं। चारों पार्ट्स के आपने वन बाय वन आपने इनके एलसीएम भी फाइंड करने हैं और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हुए यहाँ पे हमने पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो एचसीएफ क्या होता है कि जो मेरे पास अगर मेरे पास एक्सप्रेशंस हैं उन दोनों के मैंने फैक्टर्स बनाए तो उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसको हम कहते हैं आदे आज़म यानी कि एचसीएफ। और जब ज़ुआज़ाफ़िकल यानी कि एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो हम कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो आंसर होता है वो हमारे पास ज़ुआज़ाफ़िकल होता है। यानी कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व एक ही दफ़ा करेंगे लेकिन उसी के अंदर हमारे जो दोनों आंसर हैं वो भी वन बाय वन करके बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास, ये क्वेश्चन नंबर है 3 और सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है और उसकी स्टेटमेंट है 4x की 3 जमा 12x की 2 और दूसरा एक्सप्रेशन है 8x की 2 जमा 16x। तो मेरे पास ये दो एक्सप्रेशन है, मैं इन दोनों के सिर्फ इनकी फैक्टराइजेशन मैंने इनकी करनी है। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले हिस्से में से मैं कॉमन देखता हूं कि कॉमन क्या चीज आ रही है। तो 4x की 2 कॉमन आ रहा है तो मेरे पास अंदर बच रहा है x जमा यहां से बच रहा है 3 बच रहा है, ठीक है। और इसकी मैं मजीद फैक्टराइजेशन करता हूं, 4 को मैं करता हूं 2, 2x, x और x जमा 3। मैंने इसको सारों को अलग अलग बना दिया ताकि कॉमन और नॉन कॉमन निकालने में हमें आसानी हो सके। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है इन दोनों में से भी मेरे पास यहाँ पे 8x कॉमन आ रहा है। 8x कॉमन लेते हैं तो यहां से मेरे पास बच जाएगा x जमा और यहाँ पे इधर से बच जाएगा मेरे पास 2 कॉमन बच जाएगा, ठीक है। तो अब 8x के भी मैं इसी तरह फैक्टर बनाता हूं तो 2, 2, 4 और 2 दूनी 4 दूनी ये 8 और 1x है और x जमा 2 मेरे पास है। अब हमने क्या करना है, हमने आदे आज़म फाइंड आउट करना है। आदे आज़म फाइंड आउट करना है और आदे आज़म क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर यानी कि मुश्तरक अज्जा होते हैं। अब कॉमन फैक्टर इसमें अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला हिस्सा ये कॉमन है 2, इधर से देखा जाए तो ये 2 कॉमन है, यहाँ से देखा जाए तो ये x कॉमन है, ये 2, 2 और x, ये 3 चीज़ें मेरे पास कॉमन है। तो मेरे पास बनता है 2 ज़रब x, तो मेरे पास आ जाता है 4x। ये आदे आज़म है जो कॉमन फैक्टर्स हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर। तो एक आंसर आपका ये बन गया, ठीक है जी। अब दूसरा आपने निकालना, ये आदे आज़म है जिसे हम कहते हैं एचसीएफ कहते हैं। अब हमने दूसरा निकालना है ज़ुआज़ाफ़िकल यानी कि एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं हम नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाले तो कॉमन फैक्टर आपके पास निकले हैं 4x, जबकि नॉन कॉमन फैक्टर्स है हम उनको देखते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स है 2x, मल्टीप्लाई करेंगे 2x और x जमा 2 और x जमा 3। तो ये वाला जो हिस्सा है 4x ये आपका कॉमन फैक्टर है और ये वाला जितना हिस्सा है ये सारे आपके पास क्या हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हम इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास बनते हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8x की 2 और x जमा 2 और x जमा 3। तो ये मेरे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर एलसीएम का आएगा। तो ये नंबर 2। तो इसमें नंबर 1 पे जो आपके पास आंसर है वो आपके पास है एचसीएफ आदे आज़म जो कि कॉमन फैक्टर्स होते हैं, और जो एलसीएम है वो नंबर 2 पे आंसर है जिसके अंदर आपने कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। कॉमन फैक्टर आपने पहले निकाले हुए थे, जो नॉन कॉमन थे आपने उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कॉमन के साथ कर दिया, वही आपका फाइनल आंसर होगा जिसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का और उसकी स्टेटमेंट है x की 3 जमा 3x की 2 माइनस 4x और दूसरा एक्सप्रेशन है x की 2 माइनस 4x जमा 3। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये थोड़े से बड़े आ गए हैं, इसमें 2 दर्जे मसावत वाले आ गए, ये सह दर्जी यानी कि इसमें क्यूब आ गई है, x की पावर 3 आ गई है। तो अब हम इनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इनके अंदर यहाँ पे फैक्टराइजेशन इनकी तज्जीह हम करेंगे सबसे पहले। तो इसमें अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करता हूँ तो पहले वाले हिस्से को देखता हूँ तो x की 3 जमा 3x की 2 माइनस 4x, इसके मेरे पास यहाँ पे कोई फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन अगर यहाँ पे मैं अगर इसमें से x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचता है x की 2 जमा 3x माइनस 4। अब देखिए अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि 2 दर्जी मसावात बन गई है।
अब यहाँ पे x की 2 और -4 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बनता है, मैं इसकी इधर ही तर्जीह करूंगा, इस वाले के इधर ही, तो बनता है -4 x की 2, 4 के जोड़े बनाते हैं तो 1 ज़रब 4 तो 2 ज़रब 2 4। अब जमा 3 बनाना है तो मेरे पास बनेगा -1 और जमा 4। अब देखिए -1 और जमा 4 बनेंगे तो जमा 3 बनते हैं, -1 को जमा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 बनता है। तो मेरे पास फैक्टर बनेंगे x की 2 -x जमा 4x -4। चेक करते हैं दोबारा, 4x में से 1x माइनस करेंगे तो जमा 3 बनते हैं, और जमा 4 को जब -1 से ज़रब देते हैं तो -4 बनते हैं। तो इसका मतलब है दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो x कॉमन लेंगे, या ऑलरेडी कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x -1, इन दोनों में से +4 कॉमन लेंगे तो x -1। दोनों ब्रैकेटें सेम है, x ऑलरेडी बाहर है तो x -1 एक ब्रैकेट ये बन गई और दूसरी बनती है अंदर बचा x जमा 4 बच गया। तो ये मेरे पास बन गया इस वाले की जो पहले वाला एक्सप्रेशन है उसकी जब मैंने फैक्टराइजेशन की तो मेरे पास ये इसकी तर्जीह की तो मेरे पास ये इसका आंसर आया। इसी तरह अब दूसरे वाले की भी हम तर्जीह करते हैं तो x की 2 -4x जमा 3, इसको भी बजरिया फैक्टराइजेशन इसकी तर्जीह करते हैं तो 3 और x की 2 को ज़रब देते हैं तो जमा 3x की 2, 3 के फैक्टर बनाते हैं तो 1 ज़रब 3, तो मेरे पास यहाँ पे जोड़ा बन रहा है x की 2 -x -3x जमा 3। चेक करते हैं, मैंने लिखा है -x और -3x, -x और -3x होते हैं -4x, -x को -3x से ज़रब देते हैं तो मनफी मनफी जमा 3 एकम 3x की 2 ये बन रहा है। तो जोड़े हमारे बिल्कुल सही बने, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x -1, तीसरे नंबर पे माइनस भी है तो माइनस भी कॉमन लेंगे, 3 भी कॉमन लेंगे तो x ये जमा में से माइनस भी बाहर चलेगी, माइनस कॉमन बच गया, 3 भी बाहर चला गया तो 1 बच गया, दोनों ब्रैकेटें सेम होगी तो x -1 वाली ये मैंने कॉमन ले ली तो अंदर बचता है x -3 मेरे पास बचता है। तो ये मेरे पास जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसकी जब मैंने तर्जीह की तो ये मेरे पास उसका आंसर आया। अब असल काम हमारा यहां से शुरू होगा, अब हमने आधे आजम निकालना है जिसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो आधे आजम जिसको हम कहते हैं HCF कहते हैं, इसको मालूम करने के लिए मेरे पास होते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे आप देखें कि x -1 इधर भी है और इधर भी है, ये जिस पे मैंने सर्कल लगाया है ये दोनों साइड पे कॉमन है, तो ये मैंने इन दोनों में से एक फैक्टर लिख लिया तो x -1 मेरे पास आ गया। तो यही मेरे पास नंबर 1 वाला जो है, इसके अलावा और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो नंबर 1 पे जो x -1 है यही मेरा मुश्तरक है यानी कि कॉमन है, इसी को मैं आधे आजम HCF कहूँगा। दूसरे नंबर पर जो इजाफे कल निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए मैं करूंगा कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा नॉन कॉमन फैक्टर के साथ, ठीक है जी। अब कॉमन फैक्टर तो अभी आपने निकाला x -1, नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, देखें x है, x जमा 4 है और x -3 है, तो मैं लिखूंगा x है, x जमा 4 है और x -3 है, ये सारे आपस में ज़रब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन सारों को मैं आपस में, अब जब चूंकि ये इन दोनों सारों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, x एक साइड पे ले आऊंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर इसका आएगा x इंटू x -1, और फिर बाद में है मैं ये 3 वाली रकम पहले ले आता हूँ, x -3 और x +4। जस्ट मैंने तरतीब दी है, बाकी आपका आंसर ये भी दुरुस्त है, मैंने जस्ट तरतीब दे दी कि पहले 1 वाली लिख ली, फिर 3 लिख लिया, फिर बाद में 4 लिख लिया, ये बगैर इसमें 1 2 3 इसमें कुछ भी नहीं था। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हुआ LCM, तो ये इसको ये मैंने नंबर 2 कह दिया। तो नंबर 1 पे जो आंसर है वो हमारा है आधे आजम यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और नंबर 2 पे जो हमारा आंसर है वो आपने LCM फाइंड आउट किया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो आपने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने से हासिल किया। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है, और स्टेटमेंट है x2 जमा 8x जमा 16। एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा एक्सप्रेशन है x2 -16। अब आपने इन दोनों की बारी बारी फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा, अब x2 -16 इसकी हम अलग कर लेंगे, इसके दोनों को मैंने अलग अलग लाइन लगा ली, तो इसके लिए वही तरीकेकार, पहले को आखिरी से ज़रब देते हैं तो 16 x2 जमा के, तो 16 की तरजीह होती है 1 ज़रब 16, 2 ज़रब 8 16, 4 ज़रब 4 16। अब मुझे 8x चाहिए तो मेरे पास जो फैक्टर बन रहा है 4x जमा 4x बनेगा, तो मैं लिखता हूँ x2 जमा 4x जमा 4x जमा 16। चेक करते हैं कि जमा 4 और जमा 4 जमा करते हैं तो जमा 8 बनते हैं, जब ये दोनों को ज़रब देते हैं तो जमा 16 बनते हैं। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन, इसके फैक्टर हमने सही बनाए हैं। x कॉमन लेते हैं तो x जमा 4। एक और भी निशानी है कि अगर आपके फैक्टर गलत बन जाए तो ये जो हमारी दो ब्रैकेटें जो एक जैसी आते हैं ये एक जैसी नहीं आएंगी। दूसरे वाले में से +4 कॉमन लेंगे तो मेरे पास आता है x जमा 4, दोनों ब्रैकेटें सेम आ गई। इन दोनों ब्रैकेटों में से x +4 वाली जो ब्रैकेट है मैंने कॉमन ले ली, तो यहाँ से मेरे पास x बच गया, यहाँ से
प्लस 4 बच गया। इसको आपने, ये आपके पास पहले हिस्से की जो आपकी फैक्टराइजेशन है। दूसरे वाली साइड पे है x की 2 माइनस 16, तो ये यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे x का स्केयर माइनस 4 का स्केयर। दो स्केयर हैं, दरमियान में माइनस है, तो मैं लिखूंगा एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस लिख दूंगा। ये दूसरे वाले जो एक्सप्रेशन है उसकी जो आपने फैक्टराइजेशन की है वो है। अब हमने निकालना है आधे आज़म निकालना है। आधे आज़म निकालने के लिए HCF, तो हम करेंगे कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अब कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है x जमा 4 इधर भी है और x जमा 4 इधर भी है, तो मेरे पास जो कॉमन फैक्टर आएगा वो लिखते हैं x जमा 4 मेरे पास आया। उसके बाद ये मेरे पास एक आंसर आ गया, ठीक है। दूसरे हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास मैं लिखूंगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर अभी आपने निकाला है x जमा 4 की ब्रैकेट, और नॉन कॉमन फैक्टर में x जमा 4 भी है और x मनफी 4 भी है, तो x जमा 4 और x मनफी 4 मेरे पास ये इसका इस तरह ही आ गया। अब यहाँ पे आप अगर इसको इकट्ठा करना चाहें तो आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो इसके अब दो तरीकेकार हैं, मैं दोनों तरीकों से इसके आंसर बना देता हूँ ताकि आपको जो भी किताब के लास्ट पे इसका आपको आंसर मिले। तो अब इसमें देखें कि भी इसको एक तरीके से मैं आपके आंसर बनाता हूँ कि इसमें ये x माइनस 4 अलग रख लें और x जमा 4 दो ब्रैकेट हैं, तो x जमा 4 इसका दोनों का स्केयर हो जाएगा। ये यानी कि दो रकमें होगी तो दोनों की मैंने पावर 2 ले ली। एक तरीका तो ये आपका आंसर है, मेरे ख्याल में किताब के लास्ट पे ये आंसर दिया हुआ है। नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसी वाले हिस्से को मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो ये बनता है x जमा 4 अलग रहने दें और इन दोनों पे जैसे ये कुलिया मैंने अलग अलग पहले मैंने अलग अलग किया थे, मैं इकट्ठा कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा। तो दोनों आंसर आपके दुरुस्त हैं। आपकी किताब पे मेरे ख्याल में ये वाला आंसर है जो मैंने ब्लू से लिखा है, जो रेड वाला आंसर मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन वो भी आंसर आपका दुरुस्त है, वो भी बनता है आपका, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ पार्ट है, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें जो एक्सप्रेशन है मेरे पास x की 3 मनफी 9x, और दूसरी साइड पे जो आपके पास एक्सप्रेशन है x की 2 माइनस x माइनस 6 आपके पास, ये दो आपके पास एक्सप्रेशन है। अब इसमें भी वही पैटर्न हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वाले हिस्से में से x कॉमन लेता हूँ। x कॉमन क्योंकि ये मेरे पास x3 है, लेकिन ये 9 के साथ x आ गया, ये भी x3 होता है तो 2 क्यूब वाला मैंने फार्मूला लगा देना था। तो यहाँ पे मैं x कॉमन लूंगा तो मेरे पास आता है x की 2 मनफी 9 मेरे पास आता है। तो अब यहाँ पे अब देखें ये x भी स्केयर है और 9 भी मेरे पास स्केयर है, 3 का स्केयर है, तो x कॉमन लूंगा तो x का स्केयर मनफी 3 का स्केयर, 2 स्केयर दरमियान में माइनस, तो मैं लिखूंगा x और एक दफा x प्लस 3 लिखूंगा और एक दफा x माइनस 3 लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास इसका पहले हिस्से की फैक्टराइजेशन होगी। दूसरे वाले हिस्से की फैक्टराइजेशन करता हूँ, इसके लिए मुझे तर्जीह करनी पड़ेगी, इनके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। माइनस 6 को x की 2 से ज़रब दूंगा तो माइनस 6 x की 2, 6 के जोड़े बनाता हूँ, 1 ज़रब 6 और 2 ज़रब 3 6। अब मुझे माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 1 मेरे पास 1 इससे फर्क पे आएगा, 3 और 2 से के फर्क पे 1 आता है। तो मेरे पास यहाँ पे निकलता हूँ x की 2 और मेरे पास आएगा माइनस 3x जमा 2x माइनस 6। अब चेक करते हैं, देखें माइनस 3 और जमा 2 को इकट्ठा करते हैं तो माइनस x आता है, क्योंकि बड़ी अलामत माइनस की है इसलिए माइनस, दोनों का फर्क लिया तो 1 आया, बड़ी अलामत माइनस की है माइनस आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जमा मनफी 3 दूनी 6 x की 2 बनता है। इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो मेरे पास आ जाता है x मनफी 3, इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं तो मेरे पास आ जाता है x मनफी 3। दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, x मनफी 3 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचता है x जमा 2 मेरे पास बचता है। ये मेरे पास दूसरे वाले हिस्से की जो मैंने फैक्टराइजेशन की ये वो इसका आंसर है। अब मैंने आधे आज़म फाइंड आउट करना है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आधे आज़म मालूम करने के लिए मैं कॉमन फैक्टर मालूम करूंगा। अब कॉमन फैक्टर कौन से इन दोनों के अंदर देखें, अगर हम देखें तो x माइनस 3 इधर भी है और x माइनस 3 इधर भी है, तो मेरे पास जो कॉमन फैक्टर आएगा उसका आंसर है x माइनस 3। तो ये मेरे पास नंबर 1 पे पहला आंसर आ गया, इसके अलावा और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। तो कॉमन फैक्टर आपके पास कौन सा है, अभी आपने निकाला है x मनफी 3, और नॉन कॉमन फैक्टर्स आपके पास है 1 2 3, ये 3 हिस्से हैं आपके पास, तो उसमें रकमें हैं x जमा 3 और x जमा 2, आपके पास ये 3 हिस्से आपके पास हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे जिस तरह ये फार्मूला मैंने दोनों पहला दूसरा सेम में था, एक में जमा और एक में मनफी था, तो मैंने इकट्ठा कर दिया था। तो यहाँ पे भी फार्मूला देखें x माइनस 3 है, ये x प्लस 3, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ x और x जमा 2, पहले मैंने ये x लिखा
फिर ये x जमा 2 लिखा। अब इन दोनों ब्रैकेटों को मैं क्या करूंगा, पहले एक दो जन लिख लेता हूँ, x -3 और x जमा 3। आपका आंसर ये बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ पे इसकी गलती नहीं है, लेकिन किताब के आंसर के मुताबिक मैं इसका आंसर बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ये x सेम है, 3 3 भी सेम है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो a² - b² वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा x × x + 2 और यहाँ पे आएगा x² - 9 आएगा। तो ये आपके पास नंबर 2 आ गया, इसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो नंबर 1 पे आपने कॉमन फैक्टर यानी कि आधे आज़म मालूम किया और नंबर 2 के ऊपर आपने उसी क्वेश्चन में से कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपने उसका जो एलसीएम है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 उसके 4 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अस्सलाम वालेकुम।